ये एमपी प्री बोर्ड का 2025 का पेपर है। इसमें हम करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो प्लेट के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट है। तो आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम दिया है। तो बैटरी में ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान होगा, मतलब कैपिटल R बराबर 0 होगा। यहाँ पे प्रतिरोध आंतरिक बस है, इसमें बाह्य प्रतिरोध तो ये E/R आ जाएगा। अगर का मान 0 तो 12 बटे ये रख देंगे 24, तो कितना आ जाएगा? 24 एम्पियर। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री कोण बनाता है तो पथ कैसा होगा? पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होता है। 0 डिग्री बनाएगा तो सीधी रेखा में निकल जाएगा, और 0 से ऊपर बनाता है तो वो कुछ न कुछ वृत्ताकार पथ बनाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध से स्वतंत्र। फ्लक्स होता है, फेरों की संख्या होती है, लेकिन समय होता है, लेकिन कुंडली का प्रतिरोध नहीं होता। एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप में दी जाती है तो एच न्यू में दी जाती है। एच भी लिखा, लेकिन एच न्यू होता है। रिक्त स्थानों की वृत्ति। दो विद्युत ध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी कर देने पर, ये गलत है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा E असमानुपाती 1/r³। ये द्विध्रुव कहा है ना, तो यहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं होगा। 1/r आ जाएगा। क्यूब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का 1/8 गुना हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर कितना होता है? 0 डिग्री। प्रतिरोध के लिए धारा और विभवांतर के लिए प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध होता है तो 0 डिग्री कलांतर होता है। त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारिक। द्रव्यमान समान है मतलब समभारिक कहलाते हैं। सही जोड़ी पे आते हैं। सही जोड़ी में क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी किससे हो जाएगा? D/F हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ME/MO हो जाएगा। दूरदर्शी क्या हो जाएगा? दूरदर्शी का हो जाएगा FO/FE। और व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज हो जाएगा λD/2D। व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा? ये दोनों A और B दोनों हो जाएंगे। विवर्तन निम्न हो जाएगा 2λ/α हो जाएगा। A बोल देते हैं। A से डिनोट करते हैं, A है, अल्फा नहीं है। 2λ/A। आ जाते हैं हम लोग एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर के लिए। किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो रैखिक आवेश के लिए होता है रैखिक आवेश। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 होता है? तो निरक्षीय स्थिति में होता है। कहाँ होता है? निरक्षीय स्थिति में। दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकशीलता का प्रभाव क्या होता है? कम हो जाता है। किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है नहीं, खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती, तो असत्य हो जाएगा। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि नहीं, ये सदिश राशि होती है। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन घनत्व है तो ये सदिश राशि होती है, अदिश नहीं होती। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर स्नेल का नियम लागू नहीं होता। सत्य है, नहीं लागू होता। धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। बिल्कुल सत्य है।
उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड की अक्षय परत की मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर अभिनति होता तो घट जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है, उत्क्रम अभिनति मतलब रिवर्स बायस में क्या होती है, घट जाती है।